दलित वर्ग कल्याण समिति होडल द्वारा आज संविधान दिवस पर भीमराव अंबेडकर भवन होडल में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनको श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर मुख्य अतिथि हरियाणा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष चौधरी उदय भान थे व अध्यक्षता दलित वर्ग कल्याण समिति सचिन बाबू खेमचंद ने की। इस अवसर पर भीमराव अंबेडकर व पूर्व विधायक चौधरी गयालाल की प्रतिमा पर माल्यार्पण करके कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर चौधरी उदय भान ने सैकड़ों की संख्या में उपस्थित नागरिकों को संबोधित करते हुए कहा कि संविधान के निर्माण करने में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का विशेष योगदान था। उनके द्वारा बनाए गए संविधान के अनुसार ही आज देश में नागरिकों को उनके अधिकार प्रदान किए गए हैं व सभी को आज अपना अपना पक्ष रखने का भी अधिकार मिला है। चौधरी उदय भान ने कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के कारण ही आज सभी जातियों में समानता आई है और उन्हीं के कारण ही आज दलित व कमजोर वर्ग के नागरिक अपने आप को ऊपर उठाने के लिए लगातार संघर्ष कर समाज में विशेष स्थान बना रहे हैं। चौधरी उदय भान ने कहा कि हम सभी को उनके द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चल करके शिक्षित होकर व संगठित तथा एकजुट हो करके समाज को ऊपर उठाने के लिए लगातार कार्य करना चाहिए, जिससे उनके द्वारा लागू किए गए संविधान का लाभ सभी नागरिकों को मिल सके और सभी नागरिक एकजुट हो करके एक उज्जवल समाज का निर्माण कर सके। होडल से हुकुम गोला की रिपोर्ट। संविधान दिवस है। आज के दिन 26 नवंबर 1949 को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने इस संविधान को भारत की लोकसभा से राज्यसभा से पारित कराया था, जिसमें सभी जाति धर्म वर्ग विशेष को सबका समान अधिकार दिया था। पूजा का उपासना का सबको समान अधिकार दिया था। धार्मिक सारा अधिकार दिया था। उसकी जो प्रस्तावना है जिसको अभी हम पढ़ रहे हैं, उस पर सारा विचार गोष्ठी होगी। उसके संबंध में अपने लोग विचार रखेंगे कि जो बाबा साहब ने जो प्रस्तावना में जो है संविधान दिवस का जो प्रस्तावना है, जो उद्देश्य का है, जो उद्देश्य था, जिसको पूरा हिंदुस्तान की जनता ने, हिंदुस्तान की पार्लियामेंट ने जिसको अंगीकृत किया था अपने अंदर, उस प्रस्तावना को पढ़ने का, उस पर अमल करने का, उस पर गोष्ठी करने का आज ये कार्यक्रम रखा गया है कि जिससे उन पर विचारों पर, उनके जो प्रस्तावना का जो उद्देश्य था उस पर जो है चर्चा की जाए। मतलब क्या उद्देश्य मुख्य जो रखे जाए? मुख्य उद्देश्य है सबको समता समानता, सबको राजनीतिक सामाजिक आर्थिक न्याय देने की व्यवस्था। मुख्य उद्देश्य है, चाहे वो किसी धर्म और मजहब में संबंध रखता है, उसको अपनी उपासना का अधिकार। इस मुख्य उद्देश्य है इसमें अपनी अभिव्यक्ति का, अपने विचारों को रखने का अधिकार, कि कोई भी जो अपनी जो विचार हैं वो उसमें खुले रख सकता है। क्या संदेश देना चाहेंगे आप इस सब? हम संदेश यही देना चाहते हैं कि जो संविधान की जो मूल धारणा है, जो प्रस्तावना है, जिसको हमारे बुजुर्गों ने, स्वाधीनता संग्राम के सेनानियों ने, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जो हमारे हिंदुस्तान के उस समय की जो पार्लियामेंट थी, जो दायित्व सौंपा था, उस दायित्व को निभाते हुए जो संविधान की प्रस्तावना थी, जो देश का थी, उस पर पूरे देश में अमल किया जाए। और आज जो प्रेम प्यार भाईचारे में जो नफरत की एक दीवार खड़ी करने का प्रयास किया जा रहा है, आदमी आदमी से जो दूरी बनाने का किया जा रहा है, जो आज सामाजिक विषमता है, जो आज आर्थिक विषमता है, जो आज न्याय की जो कमी है, तो उस चीज़ पर जो है सब लोगों को जागरूक करने का, और देश में एक भारत के संविधान क्या था, हमारे जो बुजुर्गों का क्या उद्देश्य था, संविधान के क्या उद्देश्य था, उन सब के बारे में आज बताना है और लोगों के विचार गोष्ठी उस पर होनी है, चर्चा होनी है
कि उस पर जो हमारे इस विषय के जो एक्सपर्ट हैं उनके भी संविधान के बारे में उनकी चर्चा। आज भीमराव अंबेडकर भवन होडल में गोष्ठी का आयोजन किया गया है इस अवसर पर। हाँ, आज एक गोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है और उसके उद्देश्य पर संविधान दिवस पर जो संविधान की जो मूल धारणा थी, जो उद्देश्य का थी, उन उद्देश्यों पर अमल करने के लिए लोगों के जो ना विचार गोष्ठी और उसमें जो एक्सपर्ट के उसमें वो किया गया।